हाय दोस्तों, सरस्वती क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं साइंस में प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने के लिए। सबसे पहले कह रहे हैं ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए तुल्य प्रतिरोध होता है क्या है, प्रतिरोध होता है क्या है। प्रतिरोध में सबसे पहले क्या होता है कि प्रतिरोध मतलब होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध कैसे उत्पन्न होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तार है, मान लीजिए हमारे पास ये तार है, मानिए हमारे पास ये एक तार है ना, और हमें इसमें अवरोध उत्पन्न करना है। अवरोध अगर उत्पन्न करना है तो यहाँ से हम तार को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करके यहाँ पे हम प्रतिरोध तार को लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या होता है, जितनी धारा इधर होती है, मान लीजिए हम प्लग लगाते हैं तो यहाँ से जितनी धारा आती है कि यहाँ पे उतनी धारा नहीं पहुंच पाती। मतलब प्रतिरोध का काम क्या है, अगर यहाँ पे प्रतिरोध 1 एम्पियर का लगाएंगे या जितना भी लगाना रहेगा, जितनी भी आवश्यकता रहेगी करंट की, उतना हम यूज करेंगे। तो यहाँ तार को कट कर देंगे और यहाँ पे हम प्रतिरोध को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ धारा हमको कम मिलने लगेगा, यहाँ से हमें ज्यादा धारा मिलेगा और यहाँ से हमें कम धारा मिलेगा। तो वही हमारा होता है प्रतिरोध। मतलब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है चित्र में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ पे प्रतिरोध दिए गए, ये देखिए, ये प्रतिरोध ऐसा ही होता है। प्रतिरोध ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना ही प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का मतलब ओम होता है। एक ओम, एक ओम, एक ओम, एक ओम, 4 प्रतिरोध दिए गए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये देखिए, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा और इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा। मतलब जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो वह श्रेणी होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। यहाँ भी देखिए वही कंडीशन, ये पहला है, ये दूसरा है, ये इसका पहला होगा और ये दूसरा होगा। मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं ध्यान से। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल लिखते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या, एक ओम और एक ओम देखेंगे, एक ओम व एक ओम, ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर, पहले तक चुनेंगे आर डैश बराबर हो जाएगा एक ओम और एक ओम। एक ओम और एक ओम को क्या करेंगे, एक ओम प्लस एक ओम बराबर हो जाएगा 2 ओम। ओम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और आपके यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे आर डैश बराबर आपका हो गया एक ओम प्लस एक ओम बराबर 2 ओम हो गया। अब फिर लिखेंगे इसके लिए, अभी तो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, अब हम इसके लिए पढ़ेंगे। लिखेंगे फिर एक ओम व एक ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, एक ओम व एक ओम प्रतिरोध किस क्रम में है, प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो आर डबल डैश लगाएंगे, पहली बार लिख रहे हैं क्योंकि कई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसलिए बारी बारी से लिखेंगे। आर डबल डैश बराबर हो जाएगा एक ओम प्लस एक ओम बराबर 2 ओम। अब हम देखेंगे कि आपका आर डैश, ये दोनों मिलकर एक हो गया, एक एक 2 हो गया, एक एक 2 हो गया। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो अब ये बताइए, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये होगा, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का क्या होगा, ये दूसरा सिरा। मतलब देख सकते हैं कि इन दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से और इन दोनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा है। तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में हम सूत्र अलग हो जाता है हमारा, लिखेंगे आर डैश व आर डबल डैश प्रतिरोध, प्रतिरोध हमारा किस क्रम में है,
समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो क्या हम लिखेंगे 1/r। तुल्य प्रतिरोध है तो तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। अब हमें कुछ नहीं करना है, 1/r का मान हमें फाइंड करना है, ये तुल्य प्रतिरोध है। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को दिख नहीं रहा है, तो 1/r, ये r याद करना है, 1/r डैश, तो 1/r डैश का मान क्या है 2 ओम है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 ओम, बाद में लिख देंगे प्लस लिख देंगे प्लस 1/r डबल डैश, r डबल डैश का मान क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब ये हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा लघुत्तम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या 1 हो जाएगा, तो 1/r बराबर 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बताइए इसको पलटेंगे या तिरिया गुणा करेंगे, r का 1 में गुणा करेंगे r हो जाएगा और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 को। अब हम लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया 1 ओम, ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, यहाँ पे एक परिपथ है, ये इसका जो विभवांतर है 3 वोल्ट है और इसमें जो प्रतिरोध है 1 ओम है, और इसमें क्या दिया है यहाँ पे प्रतिरोध 1 ओम दिया है, यहाँ पे प्रतिरोध 2 ओम, यहाँ पे प्रतिरोध 2 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नंबर 1 में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, दूसरे परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब इस पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम पूरे का तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे तब हम जाके धारा का मान निकाल पाएंगे, अन्यथा धारा का मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक के लिए नहीं निकालना है पूरे के लिए निकालना है। तो हम लिखेंगे हल लिखते हैं। अब यहाँ पे ये 1 ओम, पहले तो उसको छोड़ देते हैं, पहले तो ये देखते हैं 2 ओम और 2 ओम लिखेंगे, 2 ओम व 2 ओम प्रतिरोध किस क्रम में है आपका ये और ये, इसका पहला सिरा इस बिंदु से, इसका पहला सिरा इस बिंदु से, तो 2 ओम व 2 ओम प्रतिरोध किस क्रम में है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो आपका हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 लघुत्तम लेंगे 2, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब बताइए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2। अब ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो r डैश बराबर हमारा आ गया 1 ओम। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये मिलके क्या हो गया 1 हो गया, ये हमारा मिलके 2 ओम और 2 ओम मिलके 1 हो गया। अब ये और ये और ये मिलके, क्योंकि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये देखिए ये चीजें यहाँ से मिलके एक बनी, ये क्या होंगे श्रेणी, फिर इसका क्या बनेगी आगे चलता जाएगा फिर ये मिल जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि r डैश कामा 1 ओम व ये वाला 1 ओम किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आप तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है, क्योंकि इसको हमने कर लिया फिर इसको एक साथ कर लिया तो तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है श्रेणी क्रम में है, तो r बराबर हो जाएगा r डैश प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम। अब यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे, ये बच्चों दिख रहा है कि नहीं, फिर अब करेंगे यहाँ पे हो जाएगा r बराबर r डैश का मान क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1। तो अब बताइए 1 2 3, तो r बराबर क्या हो जाएगा 3 ओम। अब कह रहे हैं ना नंबर 1 परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। अब हमें करना क्या है,
परिपथ में प्रवाहित धारा। नंबर 2, परिपथ में हमें क्या करना है, प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तो पूरे परिपथ में विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट है। विभवांतर क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का क्या मात्रक होता है, वोल्ट होता है। यहाँ क्या दिया, 3 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया गया है। और पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। मतलब प्रतिरोध क्या है आपका, टोटल प्रतिरोध R बराबर 3 ओम। अब हमें धारा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो धारा बराबर चूंकि होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR। अब हम क्या करेंगे, V का मान क्या है, 3 है, I ज्ञात करना है, R का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, I हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।